नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। के पाठक के सामने बच्ची नहीं पढ़ सकी किताब, फिर जो हुआ उसका शिक्षकों को भी नहीं था अंदाजा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को कैमूर व रोहतास जिले के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समेत विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। कैमूर के मोहिनिया स्थित अभियास्थ मध्य विद्यालय में बच्चों से पुस्तक पढ़वाई गई। कुछ बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ सके, ये देख वे भड़क गए और प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ठाकुर को विद्यालय में मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई में कमजोर बच्चों को विशेष कक्षा दिलाने के निर्देश दिया। यहाँ के डाइट की बदहाली देख प्राचार्य का वेतन रोकने का आदेश दिया। राशि उपलब्ध रहने पर भी चार दीवारी नहीं, गर्ल्स हॉस्टल के समीप जल जमाव, बदहाल खेल मैदान व खंडरनुमा पुराना भवन है। रोहतास में जिला मुख्यालय स्थित डाइट में उन्होंने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। श्री दुर्गा इंटर स्तरीय विद्यालय शिक्षकों द्वारा 1 या 2 कक्षा लेने पर कहा गया कि अगर विद्यालय की घंटी फुल हो तो नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों में जाकर कमजोर बच्चों को समूह में पढ़ाए। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षक अपने वेतन के हकदार नहीं होंगे। राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र चौधरी को बोलचाल में लिंग दोष पर झाड़ लगाई। यहाँ कमरे उपलब्ध होने के बावजूद एक ही कमरे में 2 कक्षा के संचालन और एक क्लासरूम को साइकिल स्टैंड बनाने पर चौंके और सुधार को कहा। 1.65 लाख एकड़ जमीन पर 3000 लोगों का अवैध कब्जा, ऑनलाइन जमाबंदी में सामने आई गड़बड़ी। बांका जिले में सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज से लेकर कई सरकारी प्रतिष्ठान जमीन के अभाव में लंबित हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां सोलर प्लांट से लेकर इथेनॉल की इकाई स्थापित के लिए लालायित है, लेकिन ऐसी कंपनियों को जमीन नहीं मिल रही है। इसकी मुख्य वजह सरकारी जमीन पर लोगों का अवैध कब्जा है। बांके में बड़ी संख्या में लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त होने से जमीन की समस्या दूर हो सकती है। सरकारी आंकड़ा कहता है कि जिले में 1,65,000 एकड़ जमीन पर लगभग 3000 से भी अधिक लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकार के आदेश पर प्रशासन द्वारा जब जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी शुरू की गई तो इसकी गड़बड़ी पकड़ी गई। इसमें 48,000 से अधिक खसरा की जमीन है, जबकि 50,000 से अधिक प्लाटों की संख्या है। डॉक्टर ने हड्डियों का किया सफल प्रत्यारोपण, मरीज को मिली नई जिंदगी। बिहार के पटना के डॉक्टर ने हड्डियों का सफल प्रत्यारोपण कर दिया। भागलपुर के कहल गांव की एक महिला के इलाज में हर पहलू को जांचा गया, अच्छे से डायग्नोस किया गया, जिसमें पैर की हड्डी में इन्फेक्शन का पता चला। ऑपरेशन थिएटर में कुल्ला प्रत्यारोपण के साथ इन्फेक्टेड हड्डी के भाग तक हड्डी पहुंच गई, फिर उस भाग को ऑपरेट कर निकाला गया। 1 माह प्रत्यारोपण के बाद अब वो महिला पूरी तरह फिट हो गई है। अब वो आराम से चल फिर सकती है। हालांकि बार बार प्रत्यारोपण असफल होने से वो महिला इतनी डरी और सशंकित थी कि अभी भी हॉस्पिटल में है। इस पूरे केस के संबंध में ऑपरेशन करने वाले प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर A.K. सिन्हा ने जानकारी दी है कि अब तक जितनी बार इनका ऑपरेशन हुआ है उसमें डॉक्टर समस्या नहीं पकड़ पा रहे थे। वो हड्डी के संक्रमण को चिन्हित नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से बार बार ऑपरेशन विफल हो रहा था। हम लोगों ने कुल्ला प्रत्यारोपण के साथ संक्रमण नियंत्रित करने के उपाय अपनाए और संक्रमित भाग को निकाल दिया, तब जाकर सर्जरी सफल हुई। मरीज पूरी तरह से ठीक और अच्छे से चल फिर पा रही है। ऑपरेशन में 3 घंटे का वक्त लगा और 5 डॉक्टरों की टीम असिस्ट कर रही थी। मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2024 का डेट शीट जाने कब होगा जारी, यहां से सीधा कर सकेंगे डाउनलोड। बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का परिणाम सबसे पहले जारी होता है। फिलहाल मैट्रिक की सेटअप परीक्षा चल रही है, वहीं छात्रों को मैट्रिक व इंटर परीक्षा की डेट शीट का इंतजार है। बिहार बोर्ड की ओर से जल्द ही परीक्षा की डेट शीट की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद छात्र इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर इसे अपलोड किया जाएगा। इसके बाद छात्र यहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 20,000 का दावा, 100 लोग भी नहीं जुटा पाई बीजेपी, मंच पर बैठे रहे विजय सिन्हा, सुशील मोदी और नित्यानंद राय, खाली पड़ी रही कुर्सियां। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी दल अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाने में जुटे हैं। बीजेपी भी इस मुहिम में आगे बढ़ रही है। भाजपा की तरफ से पटना के बापू सभागार में झलकारी बाई जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भाजपा का दावा था कि इसमें पान बुनकर समाज के 20,000 लोग शामिल होंगे। भीड़ को लेकर ट्रैफिक रूट तक डाइवर्ट करवाया गया था, लेकिन यह दावा पूरी तरह से फेल हो गया। कार्यक्रम में 100 लोग भी नहीं पहुंचे। बापू सभागार की ज्यादातर कुर्सियां खाली रह गई। इस दौरान मंच पर बीजेपी के सीनियर लीडर विजय सिन्हा, हरी सहनी, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे, नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय मंच पर ही बैठे रहे। यहाँ तक कि कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी नहीं आए। इनकलाबी कीड़ा हटा दे, नहीं तो हम हटा देंगे। के पाठक ने शिक्षकों को दी चेतावनी, कहा हमें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए, अनुशासन में रहें।
शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि वे अनुशासन में रहें, किसी तरह की संघ बनाने की जरूरत नहीं है। हमें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए, एक शिक्षक चाहिए जो हमारे बच्चों को पढ़ा सके। किसी में कोई इनकलाबी कीड़ा है तो हटा दे, नहीं तो हम हटा देंगे। संघ की जरूरत नहीं, आप सरकारी सेवक हैं, इन कामों के लिए आपको अनुमति नहीं है। अगर संघ बनाइएगा तो हम हटा देंगे। आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनुशासन में रहे, टीचर नहीं आ रहे हैं, 1 घंटा देर से आते हैं, ये सब नहीं चलेगा। भीम संसद को लेकर जदयू ने झोंकी ताकत, मंत्री अशोक चौधरी बोले 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद, रहने और खाने का भी इंतजाम। पटना के वेटरनरी कॉलेज में आज यानी 26 नवंबर को भीम संसद एवं सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। मंत्री अशोक चौधरी का दावा है कि 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। पटना में करीब 10 जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए रहने खाने का इंतजाम किया गया। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश जदयू की तरफ से की जा रही है। वेटरनरी कॉलेज के फील्ड में टेंट लगा दिया गया है, साथ ही स्टेज भी बनकर तैयार है। अब धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि कल शाम से ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था शुरू हो गई है। पटना में करीब 10 जगहों पर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। हरियाणा में बिहार के 4 बलात्कारियों को फांसी, कोर्ट ने कहा क्रूरता की हदें पार, मां के सामने नाबालिग बहनों से गैंगरेप किया फिर मार डाला था। हरियाणा में 2 नाबालिग बहनों से रेप और हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात में शुक्रवार 24 नवंबर को 4 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। वारदात 5 अगस्त 2021 को सोनीपत दिल्ली बॉर्डर से सटे कुंडली में हुई थी। फांसी की सजा पाए चारों व्यक्ति अरुण पंडित, फूलचंद दुखन पंडित और राम सुहाग बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। 2 नाबालिग बहनों से उसकी मां के सामने दो ने मिलकर गैंगरेप किया और फिर कीटनाशक दवा पिला दी। दोनों कई घंटे तक तड़पती रही और अंत में दम तोड़ दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सुरुचि अत्रेजा सिंह ने सजा देते हुए कहा कि चारों ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी है। ये दुर्लभ से भी दुर्लभतम श्रेणी का अपराध है और इनके लिए मृत्यु दंड ही सही है। तेजस्वी बताए मां सीएम थी, क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा। सुशील मोदी बोले प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, मरे घोड़े पर चाबुक मार रहे नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। इसको लेकर राज्य भर में आंदोलन चलाने की भी बात कर रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपनी मां से पूछना चाहिए, जब उनकी मां राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी तब क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया। बीजेपी की ओर से पटना के बापू सभागार में झलकरी बाई जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव बिहार में सीएम और केंद्र मंत्री थे, तब क्यों नहीं दिलाया। अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो विशेष राज्य की याद आ गई। के पाठक के सामने बच्चे नहीं पढ़ सके किताब, फिर जो हुआ उसका शिक्षकों को नहीं था अंदाजा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को कैमूर व रोहतास जिले के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समेत विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण। कैमूर के मोहिनिया स्थित अभ्यासार्थ मध्य विद्यालय में बच्चों से पुस्तक पढ़वाए गए, कुछ बच्चे पढ़ नहीं सके। ये देख कर के पाठक भड़क गए और प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ठाकुर को विद्यालय में मिशन दक्ष के तहत पढ़ाई में कमजोर बच्चों को विशेष कक्षा दिलाने का निर्देश दिया। यहाँ के डाइट की बदहाली देख प्राचार्य का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। राशि उपलब्ध रहने पर भी चारदीवारी नहीं है। गर्ल हॉस्टल के समीप जल जमाव है, बदहाल खेल मैदान व खंडनुमा पुराना भवन है। रोहतास में जिला मुख्यालय स्थित डाइट में उन्होंने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। श्री दुर्गा इंटर स्तरीय विद्यालय शिक्षकों द्वारा 1 या 2 कक्षा लेने पर कहा गया कि अगर विद्यालय की घंटी फुल है तो नजदीकी प्राथमिकी विद्यालयों में जाकर कमजोर बच्चों को समूह में पढ़ाएं। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षक अपने वेतन के हकदार नहीं होंगे।